Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about appendicular skeleton. In my previous video, I have explained about axial skeleton in detail. You can check that video also. So without any delay, let's start the video. सो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल 126 बोन आती हैं, ठीक है. एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन डिवाइडेड है, एक तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन आती है इसके अंदर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन आती हैं. सो अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर टोटल 64 बोन्स होती हैं एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर टोटल 62 बोन्स होती हैं. सो जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर वो गिर्डल एंड लिम्ब से मिलकर बनी होती है, ठीक है. अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जो गिर्डल आता है वो आता है शोल्डर गिर्डल एंड जिसको पेक्टोरल गिर्डल भी कहते हैं. नाउ जो क्लेविकल बोन होती है एंड जो स्केपुला बोन होती है वो फॉर्म करती हैं शोल्डर गिर्डल को, ठीक है, जिसको पेक्टोरल गिर्डल भी कहा जाता है. गिर्डल के अंदर जो क्लेविकल बोन होती है वो होती है दो प्रेजेंट होती हैं. प्रेजेंट होती है क्लेविकल बोन, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड. एंड जो स्केपुला होती है उसमें भी 2 होती हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड बोन, जो कि ये दोनों बोन मिलकर गिर्डल फॉर्म करती हैं जिसको कहते हैं शोल्डर गिर्डल या पेक्टोरल गिर्डल. नाउ एक्सट्रीमिटीज़ बनी होती हैं गिर्डल से एंड लिम्ब से. गिर्डल मैंने बता दिया अपर एक्सट्रीमिटी का जो कि शोल्डर गिर्डल होता है, इसके अंदर ये 2 बोन आती है. नेक्स्ट है लिम्ब. नाउ जो लिम्ब बोन आती हैं अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर उसमें है ह्यूमरस बोन आती है 2, रेडियस बोन आती हैं 2, कार्पल बोन आती हैं जो कि टोटल 16 होती हैं. सो 8 बोन प्रेजेंट होती है लेफ्ट साइड और 8 जो बोन होती है वो प्रेजेंट होती है राइट साइड, ठीक है. जो कार्पल बोन होती है ये व्रिस्ट बोन होती हैं. मेटाकार्पल बोन जो कि पाम बोन होती हैं ये टोटल 10 होती है, 5 लेफ्ट साइड एंड अनदर 5 है वो राइट साइड. नेक्स्ट लिम्ब बोन के अंदर फेलेंजियस प्रेजेंट होती है जो टोटल 28 होती हैं, 14 लेफ्ट साइड की फेलेंजियस एंड 14 राइट साइड की फेलेंजियस. नाउ इनको एक बार मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी अपर एक्सट्रीमिटी को, देन मैं लोअर एक्सट्रीमिटी को एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद. सो जैसा कि मैंने बताया अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर एक गिर्डल आते हैं लिम्ब आते हैं. सो जो गिर्डल की जो बोन होती है वो होती है स्केपुला एंड क्लेविकल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन स्केपुला बोन. जो स्केपुला बोन होती है ये ट्रायंगुलर शेप बोन होती है एंड ये फ्लैट बोन होती है, इसको पॉइंटेड बोन भी कहा जाता है एंड इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं. सो जैसा कि मैंने बताया कि जो स्केपुला बोन होती है वो ट्रायंगुलर शेप बोन होती है, ये स्केपुला है एंड स्केपुला के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी. एंड जो ट्रायंगुलर शेप बोन है ये इसके ऊपर एक प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस. नाउ जो हेड होता है ह्यूमरस बोन का, ह्यूमरस बोन अपर आर्म की बोन होती है, ठीक है, आर्म बोन होती है ये. सो इसका जो हेड होता है वो जॉइंट फॉर्म करता है जो कि ग्लिनोइडल कैविटी होती है स्केपुला की, उसके साथ जॉइंट फॉर्म करता है, आर्टिकुलेट होता है, ठीक है. हेड ऑफ ह्यूमरस जब जो ग्लिनोइडल कैविटी है स्केपुला की उसके साथ मिलकर एक जॉइंट बनाएगा उसको कहेंगे शोल्डर जॉइंट या उसको ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट भी कह सकते हैं जो कि एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट है, इसको मैं डिटेल में आगे वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. लेटरल साइड फॉर्म होता है ये, ठीक है, एंड ये शोल्डर जॉइंट बन जाता है. सो जो स्केपुला बोन होती है इसके साइड में एक और बोन प्रेजेंट होती है ये वाली जिसको कहते हैं क्लेविकल बोन. ये बोन हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है, ओनली बोन होती है जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है क्लेविकल बोन. जो क्लेविकल बोन को मैं एक्सप्लेन करूंगी. सो क्लेविकल बोन जॉइंट फॉर्म करती है, एक्रोमियन प्रोसेस होता है जो उसके साथ आर्टिकुलेट करके एक जॉइंट फॉर्म करती है जिसको कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लेविकल बोन के बारे में. जो क्लेविकल बोन होती है वो भी शोल्डर गिर्डल को फॉर्म करती है. नेक्स्ट क्लेविकल बोन एक कॉलर बोन होती है, ठीक है, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं एंड ये एस शेप्ड बोन होती है. क्लेविकल बोन एक ऐसी ओनली बोन होती है जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है, ये क्लेविकल बोन,
ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बताया जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसके साथ ही जॉइंट फॉर्म करती है जिसको कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एंड एक साइड से तो ये जॉइंट फॉर्म करती है स्कैपुला के साथ, स्कैपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसके साथ। एंड अनदर साइड, दूसरी साइड से ये जॉइंट फॉर्म करती है जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम के साथ जॉइंट फॉर्म करती है क्लेविकल, जिसको कहते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ये यहाँ पे फॉर्म होता है। सो क्लेविकल ओनली ऐसी बोन होती है जिसका फ्रैक्चर हो सकता है, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं फ्रैक्चर के डिलीवरी के टाइम पर, लेबर के टाइम पर। जो बेबी की जो क्लेविकल बोन होते हैं उसके फ्रैक्चर के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं लेबर के टाइम पे, जो मिड ऑफ क्लेविकल होता है उसके। एंड क्लेविकल के अंदर बोन मैरो कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए जो हिमेटोपोइसिस नहीं होता यहाँ पर। हिमेटोपोइसिस में जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं हिमेटोपोइसिस। एंड क्लेविकल के अंदर मेडुलरी कैविटी भी प्रेजेंट नहीं होती। एंड जो क्लेविकल होती है ये फर्स्ट ओसिफाइड बोन होती है, सबसे पहले फॉर्म होने वाली बोन होती है क्लेविकल। एंड ये ओनली लॉन्ग बोन होती है जिसके अंदर 2 प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होते हैं। सो 2 प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ये रे 2। एंड 2 इसके अंदर सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होते हैं, एक ये रहा एंड दूसरा ये। इंट्रा मेम्ब्रेनस डेवलपमेंट में प्रेजेंट होते हैं ये ओसिफिकेशन सेंटर, इंट्रा मेम्ब्रेनस डेवलपमेंट में होता है। सो इंट्रा मेम्ब्रेनस डेवलपमेंट में क्या होता है, इसके अंदर जो बोन सेल होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं बोन के अंदर। सो ये थी गिर्डल की बोन। नेक्स्ट मैं लिम्ब बोन को एक्सप्लेन करूँगी, एक्सियल स्केलेटन की। सो इसके अंदर सबसे पहली बोन आती है ह्यूमरस बोन। सो जो ह्यूमरस बोन होती है ये लॉन्गेस्ट बोन होती है अपर एक्सट्रीमिटीज़ की। इसको आर्म बोन कहा जाता है, आर्म की बोन होती है ये, अपर आर्म की जो बोन होती है उसको कहते हैं ह्यूमरस। 3 पार्ट्स होते हैं ह्यूमरस बोन के। फर्स्ट इसमें आता है प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। प्रोक्सिमल एंड में हेड प्रेजेंट होता है ह्यूमरस का। सो ये ह्यूमरस बोन का डायग्राम है। सो ये है हेड ह्यूमरस का एंड ये प्रोक्सिमल पार्ट होता है, प्रोक्सिमल एंड होता है ये। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डायफाइसिस। सो डायफाइसिस जो ये शाफ्ट वाला एरिया होता है बीच में, ये होता है डायफाइसिस। नेक्स्ट है डिस्टल एंड। सो ये वाला जो एंड होता है ये होता है डिस्टल एंड, ये प्रोक्सिमल एंड ये डिस्टल एंड। नाउ डिस्टल एंड में 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है मेडियल कॉन्डाइल एंड नेक्स्ट होता है लेटरल कॉन्डाइल। ये रफ सरफेसेस होते हैं। सो लेटरल कॉन्डाइल ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंड ये मेडियल कॉन्डाइल। थंब साइड जो बोन प्रेजेंट होती है, रेडियस बोन, उस साइड प्रेजेंट होता है लेटरल कॉन्डाइल एंड जिस साइड जो अल्ना बोन प्रेजेंट होती है उस साइड प्रेजेंट होता है मेडियल कॉन्डाइल। नाउ जो ह्यूमरस बोन होती है यहाँ पर न्यूट्रिएंट फोरामिन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट फोरामिन, फोरामिन एक ओपनिंग होती है, ठीक है। एंड यहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर करती है न्यूट्रिएंट फोरामिन से एंड ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है बोन को। एंड एक ट्यूब्रोसिटी प्रेजेंट होती है यहाँ पर ह्यूमरस बोन में जिसको कहते हैं डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी। ये वी शेप होती है, यहाँ पर मसल अटैच होती हैं जिनको कहते हैं डेल्टोइड मसल। ये मेन अबडक्शन मसल होती है आर्म की। सो अबडक्शन क्या होता है, अबडक्शन मूवमेंट होती है लिम्ब की, बॉडी से अवे जो मूवमेंट होती है लिम्ब की उसको कहते हैं अबडक्शन। सो उसमें हेल्प करती हैं डेल्टोइड मसल। नाउ जो लेटरल कॉन्डाइल एंड जो मेडियल कॉन्डाइल होती हैं इनके बीच में ओलिक्रेनॉन फोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो स्पेस है यहाँ पर, एंड जहाँ पर लेटरल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है उस एरिया को कहते हैं कैपिटुलम। एंड जहाँ पर मेडियल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है उस वाले जो एरिया होता है, जो वो वाला आर्टिकुलेटिंग एरिया होता है उसको कहते हैं ट्रोक्लिया। एंड ओलिक्रेनॉन फोसा से ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सुप्राकॉन्डाइल स्ट्रक्चर। सो ये थी ह्यूमरस बोन। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन रेडियस बोन। सो रेडियस बोन लेटरल बोन होती है और जो थंब साइड की बोन होती है उसको कहते हैं रेडियस बोन, ठीक है। लेटरल बोन होती है फोर आर्म की, थंब साइड प्रेजेंट होती है एंड रेडियस लॉन्ग बोन होती है एंड फोर आर्म बोन होती है। नेक्स्ट जो अल्ना बोन होती है ये मेडियल बोन होती है
एंड जो लिटिल फिंगर साइड जो बोन प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं मेडियल बोन, ये साइडेड फोरआर्म बोन होती है। अल्ना होती है वो लॉन्ग होती है देन रेडियस, रेडियस से लॉन्ग होती है अल्ना। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो थंब साइड बोन होती है वो होती है रेडियस, तो ये रेडियस बोन है। एंड जो फिंगर साइड बोन होती है, लिटिल फिंगर साइड बोन, वो होती है अल्ना बोन, ठीक है। एंड रेडियस और अल्ना बोन के बीच में इंटरओशियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मीन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अरेंजमेंट होती है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट, ये जो जॉइंट बनता है रेडियस और अल्ना के बीच में, यहाँ पे एक जॉइंट बनता है, इसको कहते हैं प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। एंड जो नीचे की तरफ जॉइंट बनता है रेडियस और अल्ना के बीच में, उसको कहते हैं डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। एंड जो रेडियस होता है, अल्ना बोन होती है, एंड जो ह्यूमरस बोन होती है जो कि मैंने बताई अभी, ह्यूमरस बोन जो आर्म बोन थी, ये तीनों मिलके एल्बो जॉइंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरफ से आएगी ह्यूमरस बोन एंड इस तरफ से रेडियस बोन आएगी यहाँ से, एंड यहाँ से अल्ना बोन आएगी, देन ये एक जॉइंट फॉर्म करेंगे जिसको कहेंगे एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट को हिंग जॉइंट भी कहते हैं। दो प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जो डिस्टल पार्ट होता है रेडियस बोन का एंड अल्ना बोन का, वहाँ पर जो डिस्टल पार्ट होता है, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर, एंड प्रोक्सिमल ये ऊपर वाला होता है। जो नीचे वाला जो डिस्टल पार्ट है रेडियस का एंड है, वहाँ पर लेटरल स्टाइलोइड प्रेजेंट होता है। एंड जो अल्ना बोन होता है उसका जो डिस्टल पार्ट होता है, जो ये नीचे वाला पार्ट एंड पार्ट होता है, यहाँ पर मेडियल स्टाइलोइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कार्पल बोन। कार्पल बोन शॉर्ट बोन होती है, ये व्रिस्ट बोन कहते हैं इसको, व्रिस्ट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, एंड टोटल 8 होती है नंबर में कार्पल बोन। फर्स्ट है स्कैपोइड। कार्पल बोन में जो 8 बोन होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट होती है इसमें स्कैपोइड, ये मोस्ट कॉमन, इस बोन का फ्रैक्चर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, 70% चांसेस होते हैं इस बोन के फ्रैक्चर के, एंड ये बोट लाइक होती है। नेक्स्ट होती है ल्यूनेट बोन। ल्यूनेट बोन की डिसलोकेशन के सबसे चांसेस ज़्यादा होते हैं इन सब बोन, कार्पल बोन्स में से मोस्ट कॉमन होती है, एंड ये मून लाइक होती है। थर्ड कार्पल बोन इज ट्राइक्वाट्रल बोन। ट्राइक्वाट्रल बोन के 3 कॉर्नर होते हैं इस बोन के। नेक्स्ट है पिसिफॉर्म बोन, फोर्थ बोन होती है, ये पी शेप्ड बोन होती है। फिफ्थ बोन होती है ट्रेपीजियम होती है कार्पल बोन, फिफ्थ। सिक्स्थ वन इज ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड सबसे स्मॉलेस्ट होती है, जितनी ये कार्पल बोन होती है इनमें से। एंड सेवेंथ वन होती है कैपिटेट बोन। कैपिटेट बोन लार्जेस्ट बोन होती है, एंड ये हेड शेप होती है। एंड लास्ट जो 8th बोन होती है वो होती है हैमेट। जो हैमेट होती है ये हुक शेप बोन होती है। एंड ये जो 8 कार्पल बोन होती है अरेंज होती है 2 रोज के अंदर अरेंज होती हैं ये, ठीक है, लेटरल टू मेडियल साइड अरेंज होती हैं। जो फर्स्ट 4 कार्पल बोन है वो प्रोक्सिमल रो में अरेंज होंगी, एंड जो अनादर जो 4 कार्पल बोन है वो डिस्टल रो में अरेंज होती हैं। जैसे ये है रेडियस बोन एंड ये है अल्ना बोन, ये स्कैपोइड बोन, ये ल्यूनेट कार्पल बोन है, ये ट्राइक्वाट्रल, ये पिसिफॉर्म प्रेजेंट होगी, ये प्रोक्सिमल रो में प्रेजेंट होगी, ये 4 कार्पल बोन है। नीचे जो डिस्टल रो है ये वाली, इसमें अनादर 4 जो बोन है कार्पल वो प्रेजेंट होंगी, जैसे यहाँ प्रेजेंट होगी ट्रेपीजियम बोन, यहाँ ट्रेपेजॉइड बोन, यहाँ कैपिटेट एंड हैमेट बोन। टोटल ये 8 बोन हो गई। जो एक कार्पल बोन होती हैं ये एक दूसरे के साथ जॉइंट फॉर्म करती हैं, ये बोन एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, जॉइंट फॉर्म करती है, आर्टिकुलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, सारी ये इंटरकार्पल जॉइंट फॉर्म करती हैं। नाउ जो रेडियस बोन हो गई एंड जो स्कैपोइड बोन होती है, ल्यूनेट बोन होती है एंड ट्राइक्वाट्रल बोन होती है, ये चारों बोन आर्टिकुलेट होकर एक जॉइंट फॉर्म करती हैं, व्रिस्ट जॉइंट फॉर्म करती हैं, ठीक है, जिसको एलिप्सॉइड जॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मेटाकार्पल बोन। मेटाकार्पल बोन लॉन्ग बोन होती है, ये टोटल 5 होती है नंबर में, एंड इसको पाल्मर बोन भी कहते हैं। एंड लास्ट बोन है फेलेंजियस बोन प्रेजेंट होती है, फेलेंजियस भी लॉन्ग बोन होती है, टोटल 14 होती है ये बोन।
दो बोन प्रेजेंट होती है थंब साइड, दो फेलेंजियस बोन होती है थंब में, एंड फिंगर होती हैं उनमें 3 फेलेंजियस बोन प्रेजेंट। सो एक हाथ में 14 फेलेंजियस बोन प्रेजेंट होती है टोटल। जैसे लेफ्ट हैंड में भी फेलेंजियस बोन 14 होंगे, और जो दूसरा जो राइट हैंड होगा उसमें भी फेलेंजियस बोन 14 ही होंगी। एंड मेटाकार्पल बोन भी 5 होंगी एक हाथ में और दूसरे हाथ में भी 5, तो टोटल मिला के 10 हो जाती है दोनों तरफ। सो ये होती है टोटल मेटाकार्पल बोन 5। ये एक रफ डायग्राम है इन बोन्स का, 1 2 3 4 5। सो ये बेस प्रेजेंट होता है मेटाकार्पल बोन का, ये बीच वाला पोर्शन शाफ्ट होता है, एंड नीचे वाला पोर्शन हेड होता है, इसको नक्कल्स भी कहते हैं। एंड नीचे फेलेंजियस प्रेजेंट होती है, थंब साइड 2 फेलेंजियस होते हैं, एंड ये फिंगर्स होती हैं, फिंगर में 3 फेलेंजियस प्रेजेंट होते हैं टोटल। एंड जो फेलेंजियस होते हैं इनके बीच भी जॉइंट फॉर्म होता है। सो ये होता है प्रोक्सिमल फेलेंजियल बोन, ये होता है मेडियल फेलेंजियल, एंड ये होता है डिस्टल फेलेंजियल बोन। ठीक है, सो इनके बीच भी जॉइंट फॉर्म होता है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट फॉर्म होता है इनके बीच भी, जैसे इंटरकार्पल जॉइंट फॉर्म हो रहा था। एंड जो प्रोक्सिमल साइड, जो ऊपर की साइड जो जॉइंट फॉर्म करता है प्रोक्सिमल एरिया में, उसको कहते हैं प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। एंड जो डिस्टल साइड नीचे की तरफ जॉइंट फॉर्म होता है उसको कहते हैं डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। एंड ऐसे ही जो मेटाकार्पल बोन है ये वाली, एंड फेलेंजियस के बीच भी जॉइंट फॉर्म होता है, उसको कहते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। एंड कार्पल और मेटाकार्पल के बीच भी जॉइंट फॉर्म होता है, ये कार्पल बोन है 8, एंड ये मेटाकार्पल, इनके बीच भी जॉइंट फॉर्म होता है, इसको कहते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। सो गाइस, ये थी अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की जो बोन है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन to get notification of my next video.